क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स। कह रहे हैं गांव का एक प्लेग्राउंड है जो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है और जिसकी साइड क्या है 40 मीटर्स है। कह रहे हैं कि ए पाथ ऑफ विड्थ एस मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर प्यूपिल टू वॉक। कह रहे हैं कि पार्क के चारों तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि पार्क में बीच में पार्क होता है और चारों तरफ क्या होता है, वॉक करने के लिए लोग वहां पर वॉक करते हैं, तो वो एरिया होता है। तो उसकी साइड क्या है, एस मीटर दी है इन्होंने। तो कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पार्क इन टर्म्स ऑफ एस। जो पाथ होता है चलने वाला उसका एरिया हमें बताना है, किसकी टर्म में, एस की टर्म में। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर कैसा है, प्लेग्राउंड कैसा है, स्क्वायर शेप का है, राइट। तो एक स्क्वायर और इसके चारों ओर क्या है, एस मीटर पेडेस्टल है, लोगों को वॉक करने के लिए रास्ता है। तो एक स्क्वायर हम और बना लेते हैं। राइट, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये हमारा प्लेग्राउंड है, इसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, पी क्यू आर और एस। और ये क्या है, चारों तरफ ये क्या है, पाथ है। ये क्या है हमारा, ये हमारा चलने का रास्ता है, राइट। ये पक्का पाथ होता है, यहाँ पर ईंटें लगी होती है, यहाँ पर हम लोग वॉक करते हैं पार्क में, राइट। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, इसका नाम हम देंगे ए बी सी और इतनी बात क्लियर है। तो ये कह रहा है कि जो प्लेग्राउंड है पी क्यू आर एस, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। इसकी साइड हमें कितनी दी है, ये जो साइड दी है ये 40 है, तो ये भी 40 होगी क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर, राइट। ये भी 40 होगी और ये भी 40 होगी। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, राइट। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये पाथ है ये कितना मीटर का है, एस मीटर चौड़ा है। कितना, इधर भी है एस मीटर और इधर भी एस मीटर है और इधर भी एस मीटर होगा और इधर भी एस मीटर, चारों तरफ ये रास्ता है, राइट। जो क्या है, एस मीटर क्या है, विड्थ है इसकी, जो विड्थ है ये कितनी दी है, एस मीटर। तो हमारी जो ए बी सी डी हमारा जो एरिया है, हम लिखेंगे साइड ऑफ, पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ एरिया, साइड ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगी, इतनी तो 40 है, 40 तो है इतनी, और इधर भी एस है और इधर भी एस है। इसकी साइड हम यहाँ से यहाँ तक ही तो लेंगे, ये वाली हम साइड लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 40 है और यहाँ से यहाँ तक ये एस है और यहाँ से यहाँ तक ये एस है। तो टोटल कितनी हो गई, 40 प्लस एस। इतनी बात क्लियर है। हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारा एक PQRS पार्क है और इसके चारों तरफ एस मीटर एरिया है जो क्या है, पैदल वॉक करने के लिए है, लोगों के लिए। तो वो कह रहा है कि इसका एरिया बताना है कि इस पाथ का एरिया कितना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें प्लेग्राउंड दिया था उसका हमने एरिया निकाला। वो एरिया कैसा, वो प्लॉट कैसा है, हमारा जो प्लेग्राउंड है वो कैसा है, स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है कि जो हमारा पेडेस्ट्रियन है इसके चारों तरफ, तो हमने क्या किया, इसका एरिया, इसकी साइड हमने निकाली। ये हमारा कैसा है, ये भी स्क्वायर होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एस मीटर चौड़ा है, तो इधर भी एस मीटर चौड़ा होगा और इधर भी एस मीटर चौड़ा होगा। तो हमने जो इसके चारों तरफ जो साइड है
उसका हमने क्या निकाल लिया, साइड निकाल ली, तो क्या हो गई 40 प्लस एस, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 2s। तो एरिया क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ये भी वही एक स्क्वायर ही है, तो 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, राइट। अब हमसे क्या कह रहा है, हमें पूरे का पता है एरिया और इसका एरिया पता है, तो पूरे के एरिया में से हम ये वाला एरिया घटा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, पाथ वाला एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चंस हम 7th 8th क्लास में कर चुके हैं, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, बड़े में से छोटा घटा दे, माइनस एरिया ऑफ PQRS। इतनी बात क्लियर है या नहीं, राइट। तो बड़ा हमारा ABCD का एरिया कितना है 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर माइनस PQRS का एरिया कितना है 1600, राइट। तो यहाँ पर हम ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2.2s डॉट 40 माइनस 1600, तो 1600 से 1600 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या 4s स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 चौक 16 160s। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 4s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या s प्लस 4 चौक 16 और 0 s प्लस 40। तो ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s। यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ पाथ, यही इस क्वेश्चन का आंसर।